हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है वर्ण विचार। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आते हैं कि वर्ण क्या है, इस पर विचार करेंगे। तो वर्ण वह भाषा का सबसे छोटा इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे एक शब्द देखिए, किताब। ये क्या है? किताब। अब इस किताब में कितने सारे अक्षर मिलकर किताब बने, है ना? एक अक्षर से तो किताब नहीं बना है, 2-3 अक्षर मिलकर किताब बने हैं। तो इनका खंड किया जा सकता है, इनका टुकड़ा किया जा सकता है। जैसे देखिए, इनका अगर टुकड़ा करते हैं हम तो क में क्या है? क है। इसके साथ छोटी ई की मात्रा जिसको हर्षई बोलते हैं, हर्षई लगा हुआ है, तो इसको ये लगा हुआ है। उसके बाद ये ता है। ता एक अक्षर है, लेकिन ये ता व्यंजन जो है, ये ता क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन स्वर के साथ आता है, तो इसके साथ भी स्वर लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। आ क्या है? स्वर है। उसी तरह ब भी देखिए, ब में क्या आ रहा है? आ रहा है। अब इसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, है ना? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो इसका हम खंड, एक किताब को खंड कर वर्ण विच्छेद कर आप लोगों को बता दिए, समझा दिए। अब आते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है? स्वर्ण वर्ण 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ 11 है। अब इसका जो है अंग अ स्वर वर्ण नहीं है, इसको अयोगवा माना गया है। और एक चीज और याद रखना है कि व्यंजन में जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, यहाँ। ये पूरा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे पहले क्लास में भी आप लोग पढ़े हुए हैं कि व्यंजन वर्ण का जो है क वर्ग से लेकर य, र, ल, व, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो ये व्यंजन वर्ण जितना है, ये स्वर के सहायता से इस्तेमाल, यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं, कोई चीज लिखने के लिए इन अक्षरों का जब इस्तेमाल करते हैं, तो इन अक्षरों में स्वर निहित होता है, यानी कि इसमें स्वर मिला हुआ रहता है। जिस तरह से आप उच्चारण कीजिएगा क उच्चारण करने से इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में अ आ रहा है। तो क को जब भी वर्ण विच्छेद किया जाए तो ये इस तरह से होगा, यानी कि क जोड़ अ, तब जाकर ये पूरा क्या होता है? क होता है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यंजन वर्ण के कोई भी अक्षर बिना स्वर के इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि स्वर के सहायता से ही व्यंजन वर्ण इस्तेमाल होता है। जब भी उच्चारण करते हैं व्यंजन वर्ण का, तो स्वर के बिना हम व्यंजन वर्ण को एकदम इंडिपेंडेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि स्वर पर आश्रित है व्यंजन। अब आते हैं स्वर पर। स्वर 11 है ये संख्या में, ये बात क्लियर हो गया। अब इसका 3 भेद है, यानी कि 3 प्रकार है स्वर का। पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 है। ह्रस्व स्वर वह स्वर है जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है, उच्चारण करने में ज्यादा समय नहीं लगता है।
ह्रस्व स्वर में है अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये है ह्रस्व स्वर। अब आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में समय लगता है। अगर प्रश्न आ जाए कि कितना समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी कि डबल समय दीर्घ स्वर में लगता है। और ये संख्या में 7 है। संख्या में कितने हैं? ये संख्या में 7 है। आप दे सकते हैं आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 जो है ये दीर्घ स्वर है। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में क्या फर्क है, तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और ये संख्या में 4 है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष से दुगना समय लगता है और ये संख्या में 7 है। अब अगला पॉइंट पर आते हैं, तीसरा नंबर। इससे पहले ही मैंने बता दिया कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं, पहला हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर संख्या में 1 है केवल, और इसके उच्चारण में तिगुना, यानी कि हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है इसके उच्चारण में। जैसे ओम, जब भी ओम हम लोग बोलते हैं तो इसमें काफी समय लगता है, सांस को अंदर ले जाकर फिर बोलना पड़ता है। तो देखा जाए तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, प्लुत स्वर लेकर। अब आते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट ए टू जेड कितने होते हैं? 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट में रखकर बोलते हैं कि ये सारे सब क्या है? अल्फ़ाबेट है। उसी तरह हिंदी के सारे वर्णों को एक जगह रखकर कहा जाए तो उसे हम कहते हैं वर्णमाला। अब आती है बात कि संयुक्त वर्ण कितने हैं। ये सारे चीजें जो है आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। संयुक्त वर्ण से स्टार्ट करेंगे। संयुक्त वर्ण कितने हैं, स्वरों के मात्रा चिन्ह, मात्राएं, कौन सा स्वर का कौन सा मात्रा है, ये, और आप लोगों को अयोगवा, जिस तरह से आज मैंने बताया कि अंग अह जो है अयोगवा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर, ये सारे चीज़ जो है ये टॉपिक आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।